ICAR मध्य भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने यह जाना कि मध्य एवं दक्षिण क्षेत्र के लिए कौन कौन सी सोयाबीन की किस्मों का विकास किया गया है। इस अंक में डॉक्टर संजय गुप्ता साहब से हम जानेंगे कि अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी सोयाबीन की किस्में जारी की गई हैं। उसके पश्चात डॉक्टर दुपारे साहब से हम जानेंगे कि बोवनी के समय हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको सोयाबीन की नई प्रजातियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अपने भारत देश को 6 जोन्स में बांटा हुआ है और हम लोग 6 जोन्स के लिए अलग अलग वैरायटीज़ निकालते हैं। प्रथम जोन जो है वो नॉर्दर्न हिल जोन है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन्स और जम्मू कश्मीर आता है। इस जोन में अपने लोगों ने नई वैरायटी में एक VLS 89 वैरायटी निकाली है। VLS 89 वैरायटी 116 दिन में पकती है और इसकी उपज लगभग 23 क्विंटल के लगभग होती है। वहाँ की मुख्य बीमारी फ्रॉग आई लीफ स्पॉट है, तो ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट रहती है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट के लिए। और एक नई वैरायटी अपने लोगों ने शालीमार सोयाबीन 1 निकाली है। ये शालीमार सोयाबीन मुख्यतः केवल कश्मीर रीजन के लिए, जम्मू रीजन भी नहीं, केवल कश्मीर रीजन के लिए है। और इस वैरायटी की उपज 20 से 25 क्विंटल के बीच में होती है। इसके पर्पल फ्लावर होते हैं और भूरे रंग का प्यूबिसेंस इस वैरायटी में होता है। दूसरा जोन जो अपना आता है उसको हम लोग नॉर्थ प्लेन जोन कहते हैं। इस नॉर्थ प्लेन जोन में पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश आता है और हरियाणा आता है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का रीजन इस जोन में नहीं आता है। इस जोन के लिए हम लोग अपने लोगों ने 2 वैरायटीज़ निकाली हैं। एक NRC 128 है। NRC 128 वैरायटी ये 2 जोन्स में जाती है। एक अपना जोन नॉर्थ प्लेन जोन है, दूसरा प्लेन जोन जो है वो ईस्टर्न जोन है, वहाँ पर भी ये वैरायटी उपयुक्त है। तो ये वैरायटी अपने नॉर्थ प्लेन जोन में 110 दिन के लगभग पकने में लेती है और इसकी 22 क्विंटल के लगभग उपज होती है। इसके पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, भूरे रंग का इसमें प्यूबिसेंस होता है और ये बाईएमबी के लिए टॉलरेंट है और इसमें वाटर लॉगिंग टॉलरेंस भी है। दूसरी वैरायटी जो है वो SL 1028 है, जो 124 दिन में पकती है और जिसकी उपज 21 से 22 क्विंटल के बीच में होती है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, भूरे रंग का रोआ होता है पॉट्स पे और इसका जो हाइलम होता है वो ग्रे कलर का होता है। अब हम तीसरे जोन की तरफ आते हैं। तीसरा जोन नॉर्थ ईस्टर्न हिल जोन कहलाता है, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य जैसे आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये सभी राज्य इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ के लिए अपने लोगों ने विगत वर्ष में केवल एक वैरायटी DSB 32 निकाली है। DSB 32 102 दिन में पकती है। इसकी उपज 22 क्विंटल के लगभग है। इसमें पर्पल फ्लावर्स होते हैं। इसके जो पॉड्स होते हैं वो चिकने होते हैं, उन पर रोआ नहीं होता है और ब्राउन कलर के बीज जो होते हैं उसमें ब्राउन कलर का हाइलम होता है। इसके बाद में जो 5वां जोन अपना आता है ईस्टर्न जोन होता है। ईस्टर्न जोन में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के इलाके आते हैं। तो इस जोन में अपने लोगों ने विगत वर्ष में कई वैराइटीज़ निकाली हैं। सबसे पहली वैरायटी NRC 132 है। ये NRC 132 अपने भारतवर्ष की पहली लिपोक्सिजीनेस 2 फ्री वैरायटी है। तो इसका जब हम लोग दूध या इसका सेवन करेंगे तो उसमें जो सोयाबीन में कुछ हीक आती है, सोयाबीन में जो एक बदबू टाइप की जो लगती है वो इसमें कम लगेगी हम लोगों को और इसकी उपज 22 से 23 क्विंटल के बीच में होती है। ये 99 दिन में पकती है। इसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, भूरे कलर के रोए होते हैं पॉड्स पर और सीड का जो हाइलम है वो ब्लैक कलर का होता है। ये इंडियन बड ब्लाइट जो उस जोन की मुख्य बीमारी है उसके लिए रेजिस्टेंट है। दूसरी वैरायटी जो है वो NRC 136 है। ये अपने देश की प्रथम सूखा अवरोधी वैरायटी है। ये 107 दिन में पकती है। इसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं
टॉनी प्यूबिसेंस भूरे रंग का प्यूबिसेंस होता है, और हाइलम जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तीसरी वैरायटी अपनी NRC SL1 है। इसमें 107 दिन लगते हैं लगभग इसको पकने में, और 1700 किलो के लगभग 1 हेक्टेयर में इसकी उपज आती है। इसमें भूरे रंग का प्यूबिसेंस होता है, और भूरे रंग का इसका हाइलम भी इसका भूरे रंग का ही होता है। इसके बाद में जो दूसरी एक अन्य वैरायटी है वो NRC 147 है। ये NRC 147 में ओलिक एसिड, इसका तेल अगर हम निकालेंगे तो उसमें ओलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होगा। मुख्यतः सोयाबीन की जो तेल होता है उसमें 22% के लगभग ओलिक एसिड होता है, लेकिन इस वैरायटी में 42% के लगभग तेल होता है। और ये वैरायटी 100 दिन में पकती है, और 14 क्विंटल पर हेक्टेयर के लगभग ये उपज देती है। ये वैरायटी भी 2 जोन्स के लिए है, एक सेंट्रल जोन के लिए है और दूसरी सदर्न जोन के लिए है। इसके बाद एक वैरायटी है मैक्स 1460। ये वैरायटी ईस्टर्न जोन ही नहीं, इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्टर्न हिल जोन और सदर्न जोन के लिए भी उपयुक्त है। बहुत एरिया में ये अडॉप्ट करती है, और ये 97 डेज के लगभग पक जाती है। ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है, और इसकी उपज 20 से 21 क्विंटल के लगभग होती है। इसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, और जो हाइलम होता है वो लाइट ब्लैक कलर का होता है, और पॉट्स जो हैं वो चिकने होते हैं, उन पर रोआ नहीं होता है। इसके बाद जो ईस्टर्न जोन की वैरायटी है वो RSC 1046 है, जो कि सेंट्रल जोन के लिए भी उपयुक्त है। इसका जो उपज है वो 19 से 20 क्विंटल के लगभग आती है। इसके पर्पल फ्लावर हैं, लाइट ब्लैक हाइलम है, और ये चारकोल रॉट जो यहाँ की मुख्य बीमारी है उसके लिए रेजिस्टेंट है। फिर एक अन्य वैरायटी जो अपने लोगों ने निकाली वो AMS 2014-1 है। इसकी उपज 18 क्विंटल पर हेक्टेयर के लगभग है। ये 105 दिन में पकती है। इसके पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, हाइलम इसका ब्राउन कलर का होता है, पॉट्स इसके चिकने होते हैं, और ये भी जो मुख्य बीमारी इंडियन बड ब्लाइट है उसके लिए रेजिस्टेंट है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको लगभग सभी नई वैरायटीज़ की जानकारी दी। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक ही किस्म की खेती करने के बजाय कम से कम 2 या 3 किस्में हम अपने खेती में लगाएं, जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो। खेत की तैयारी करने के लिए 2 बार विपरीत दिशाओं में बखर चलाएं, और उसके बाद में खेत को समतल करें। पिछले कुछ सालों से जो हमारे सोयाबीन की फसल में खराब मौसम के कारण कई बार सूखा आ जाता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें ये करना चाहिए कि एक सबसॉइलर नाम का एक उपकरण आया है, जो बहुत ही गहराई तक ज़मीन की जुताई करता है। तो 10 मीटर के अंतराल पे सबसॉइलर दोनों विपरीत दिशाओं में चलाए, जिससे कि वर्षा का जो पानी है वो ज़मीन के गहरे स्तर पर चला जाएगा, और सूखे की स्थिति में हमारी फसल में नुकसान होने से बचाएगा। हालांकि हम सोयाबीन की खेती कई सालों से करते आए, कई सारे खाद दूसरी फसल में भी देते हैं, लेकिन सोयाबीन की फसल में भी जो पोषक तत्वों की मात्रा है वे हमें देना चाहिए, और अधिक से अधिक जितनी भी कार्बनिक खाद है, जैसे कि गोबर की खाद या मुर्गी की खाद, जितनी भी आपके पास है उपलब्धता अनुसार हमारे खेत में प्रयोग किया जाना चाहिए। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग आजकल नई पद्धतियों की अनुशंसा करने लगे हैं। उसमें पहली पद्धति है BBF पद्धति। इसके लिए BBF सीड ड्रिल नाम का एक मशीन भी आती है, जिससे बोनी के साथ साथ सभी 5 या 6 कतारों के बाद में नालियाँ बनती हुई जाती है। और उसके साथ साथ दूसरी जो मशीन है रिच फरो सीड ड्रिल मशीन है, जिसमें प्रत्येक जो सोयाबीन की कतार है उसके बाद में नाली बनती जाती है। इनका फ़ायदा ये है कि कम वर्षा की स्थिति में इन नालियों में पानी जमा होता है, वर्षा का जल जमा होता है, और जो अधिक पानी जब गिरता है, वर्षा होती है, उस समय पे अपने इन नालियों के किनारे से ये
हम बाहर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा समय तक अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं हो। सोयाबीन की बोनी के लिए 15 जून के बाद में उपयुक्त समय होता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखें कि मानसून के आगमन के पश्चात या कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा होने के बाद ही सोयाबीन की बोनी प्रारंभ करें। 2 कतारों का अंतर जो है 45 सेंटीमीटर यानी कि 18 इंच पे इसकी बोनी करें। बीज की गहराई अधिकतम 3 से 5 सेंटीमीटर और बीज दर जो है सोयाबीन के बीज का आकार और अंकुरण प्रतिशत उसके हिसाब से हम निर्धारित करें। पोषण प्रबंधन हेतु कार्बनिक खादों के साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की अनुशंसित मात्रा यानी कि 20, 60, 40, 20 किलोग्राम NPKs इसका प्रयोग करें, जिसकी की सोर्स से सही स्रोत है वो आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। बोनी से पहले हमारी सोयाबीन के बीज को कीड़ों और बीमारियों से अपेक्षित स्थिति को बचाने के लिए बीजोपचार करना अत्यंत आवश्यक है। और बीजोपचार का जो तरीका है जिसको कि हम FIR कहते हैं, FIR मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम PSB कल्चर। तो सबसे पहले बोनी से पहले हमें अब हमारे सोयाबीन के बीज को फंजीसाइड्स जो अनुशंसित है इसमें कि पूर्व मिश्रित थायोफिनेट मिथाइल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, या दूसरा जो अनुशंसित जो कॉम्बिनेशन है पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, या विटावैक्स पावर है उससे आप उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद में तुरंत आपको बीज को उपचारित करना है अनुशंसित कीटनाशक। इसमें 2 कीटनाशक अनुशंसित है। पहला है थायोमिथाक्सम 30 FS, इसकी मात्रा है 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, या अगर ये नहीं मिलता है तो इमिडाक्लोप्रिड जो कि 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। और फंजीसाइड और कीटनाशक से बीज उपचारित होने के बाद में हमें अब बीज का टीकाकरण करना है जैविक कल्चर से। इसमें राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर दोनों कल्चर की 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। और इस प्रकार से बोनी के पश्चात खरपतवार नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित बोनी पूर्व खरपतवार नाशक है या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक है, जिसकी की सूची आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जो भी आपको उपलब्धता अनुसार या सुविधा के अनुसार या आपके खेत में आपके क्षेत्र में जो खरपतवारों का प्रकार होता है उसको ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी भी एक खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। अगले अंक तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।